वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी जो धड़े हैं, अजित पवार या फिर शिंदे गुट, वो भी शरद पवार के नाम पर सहमति व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मराठा पीएम के नाम पर। तो इसलिए थोड़ा सा रास्ता इंडी गठबंधन के लिए आसान हो सकता है अगर शरद पवार अपनी सहमति दे दे तो। बिल्कुल, देखिए शरद पवार एक बहुत ही सीनियर नेता है और जिस तरह से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो अकेले नेता है जो ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। नीतीश कुमार हो या चाहे जो भी बड़े नेता हो, वो शरद पवार को कम से कम सुनेंगे जरूर और उसके बाद जो भी फैसला लेना होगा वो लेंगे। तो ऐसे में शरद पवार को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उनके अलावा दूसरा कोई निभा नहीं सकता। रही बात शरद पवार को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाने की, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शरद पवार की पार्टी को महज 6 सीट्स मिले हैं और वहीं दूसरी पार्टियां अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें तो वहां पर जो आंकड़े हैं वो उससे कहीं ज्यादा है, 100 के ऊपर है। तो शरद पवार जो कि 6 सीट लेकर आते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बना दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे दलों को बनाकर सरकार बनाने में मदद कर पाते हैं। ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है, जैसा कि मैंने कहा कि शरद पवार खुद नहीं चाहेंगे कि वो पीएम का चेहरा बने, क्योंकि पीएम की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और शरद पवार बहुत ज्यादा एक्टिवली सब जगह जाना आना उठना बैठना नहीं कर पाते, क्योंकि पिछले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे दवाइयां लेनी पड़ती है, मैं बीमार रहता हूं। तो कहीं ना कहीं शरद पवार को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा अगर बनाया भी जाता है तो क्या शरद पवार खुद उस चीज के लिए मानेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी हम लेकिन शरद पवार ही वो शख्स हैं, पंकज, शरद पवार ही वो शख्स हैं जो मतलब इस हालत में भी इस बार उन्होंने जो कैंपेन किया, बारिश के अंदर भी उन्होंने रैली को संबोधित किया, उन्होंने जो है अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगे और उसके बाद इंडिया गठबंधन के लिए, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने वोट मांगे, उसकी तैयारी की, सबको एकजुट रखा। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना है, उसके अंदर विघटन के बावजूद भी उन्होंने जो है उनके नेताओं को कांग्रेस के समर्थन के साथ रखा और ये सब करते हुए उन्होंने एक अच्छा नतीजा दिया है महाराष्ट्र से। तो अभी शरद पवार की राजनीति खत्म नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इस सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सुनवा देते हूँ वो बयान जो शरद पवार ने आज कहा है। पंकज, वापस आते हैं दोबारा आपके पास। सूचन कदाचित काही वेगळ्या विषयाची माहिती नाही। असं हा विषयच आमच्या उपयोग नाही, आज कुणाला घ्यायचं का नाही हा विषयच नाही, तिची चर्चा करायचं कारण नाही, तो आमचा अजेंडा नाही। ये इसका जवाब उन्होंने दिया। बहुत साहेब, भाजपचा बहुमताचा आकडा स्वबळावर तर खोटा दिसत नाही। या अशा वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशिवाय अन्य पर्यायी नावांचा विचार जर याची चर्चा आम्ही केलेली नाही। हा निर्णय एखादी व्यक्ती घेऊ शकत नाही, या संबंधीचं कलेक्टिव्ह थिंकिंगची आवश्यकता आहे। उद्या परवा आम्ही ज्यावेळेस बसू त्यावेळेस पण तो विषय आज आमच्या अजेंड्याचा तो नाही। थँक्यू हे समजेल आणि त्याच्यातून शांतपणा हा सुचून कदाचित काही वेगळ्या विषयाची माहिती नाही। तो शरद पवार ने जो बातें कही हैं, हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि ये चर्चा अभी नहीं की जाएगी, सबसे पहले ये कोशिश है कि ये सबको इकट्ठा किया जा सके।